60,000 सिपाहियों और हाथियों का लश्कर लेकर निकला अब्रहा बैतुल्लाह को मिटाने, मगर मिनटों में सब फना हो गया। ये कहानी है यमन के एक बादशाह की, अब्रहा द हबशी। वो हबशा का एक जर्नैल था जिसने यमन पर कब्जा कर लिया था। वो ताकतवर, मालदार और फख्र से भरपूर था, मगर उसके दिल में एक आग जलती थी, हसद की आग। शिमाल की तरफ मक्के की वादी में एक सादा सा घर खड़ा था, काबा। ना वो सोना चांदी से मुज़य्यन था, ना ही उसके दरवाजे पे फौजी पहरेदार खड़े थे, मगर अरब के हर कबीले के लोग वहां आते, उसे तवाफ करते और अपने खुदा की इबादत करते। अब्रहा को ये बात गवारा न थी। वो अपने दरबारियों से कहता, कैसे मुमकिन है कि लोग एक बेसजावट पत्थरों के घर की तरफ खींचे चले जाएं? चुनांची उसने सना में एक अजीम गिरजाघर बनवाया। चमकते सतून, शीशे की दीवारें, सोने के दरवाजे। उसका नाम रखा गया अलकलीस। अब्रहा का इरादा था कि अरब के सब कबीले अपने हज के लिए मक्का के बजाय सना आएं, मगर अरब अपने कदीम तरीक़े ना छोड़ सके। वो अब भी मक्का जाते, काबा का तवाफ़ करते, कुर्बानियाँ देते। एक दिन कुरैश के एक शख्स ने एहतजाज में अब्रहा के गिरजाघर को नापाक कर दिया। जब यह खबर अब्रहा तक पहुंची तो उसके चेहरे पर गुस्से की आग भड़क उठी। वो तख्त पर खड़ा हुआ और गरजदार आवाज़ में बोला, मैं इनके इस घर को ज़मीन से मिटा दूंगा ताकि कोई इसका नाम तक न ले सके। उसने एक बड़ी फौज तैयार की, फौलादी ज़रहों में लिपटे सिपाही, नेज़े, तलवारें और सबसे बढ़कर हाथी। अब्रहा को लश्कर तकरीबन 60,000 सिपाहियों पर मुश्तमल था, जिनके साथ 13 हाथी थे। अरब ने कभी हाथी नहीं देखे थे। उनमें सबसे बड़ा हाथी महमूद था, जिसकी पेशानी पर जंजीर के हल्के चमकते थे। जब अब्रहा की फ़ौज रवाना हुई तो अरब के कबाइल में खौफ की लहर दौड़ गई। रेगिस्तान उनके कदमों से गूंजता, गर्द के बादल आसमान तक उठते। जब वो मक्का के करीब पहुंचे तो उसके सिपाहियों ने लोगों के ऊंट और माल लूट लिए। इनमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। अब्दुल मुत्तलिब डिग्निफाइड, पुरसकून और रौबदार थे। अब्रहा ने जब उन्हें देखा तो एहतराम से उठ खड़ा हुआ, पूछा, क्या चाहते हो? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरे ऊंट वापस कर दो। अब्रहा हंसा और तंजिया बोला, मैं तुम्हारे रब का घर गिराने आया हूँ और तुम अपने चंद ऊँटों की बात कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, मैं ऊँटों का मालिक हूँ, काबे का एक रब है, वो इसका खुद मुहाफिज है। अब्रहा ने इस बात को मजाक समझा और लश्कर को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। अगली सुबह उसने हुक्म दिया, हाथियों को आगे बढ़ाओ, लेकिन हाथी रुक गए, न आगे बढ़े न किसी के कहने पर उठे। जब उन्हें यमन की तरफ मोड़ा गया तो फौरन चलने लगे, मगर मक्का की सिमत एक कदम भी नहीं बढ़े। पूरी फौज परेशान। फिर आसमान ने रंग बदला। दूर से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी, जैसे फिजा चीख उठी हो। छोटे सियाह परिंदों के झुंड नमूदार हुए जो हवा में तेजी से उतर रहे थे। ये रहे अबाबील, एक छोटा सा चिड़िया जैसा परिंदा। हर एक के पंजों और चोंच में 3 छोटे मिट्टी के पत्थर थे। उन्होंने इन पत्थरों को फौज पर बरसाना शुरू किया, ऐसे कि गोया आग का मींह बरस रहा हो। हर जसद पर पत्थर गिरता तो वो जल उठता, गोश्त गलने लगता, जख्म से ताफुन उठता। अब्रहा की अजीम फौज जमीन पर पिघल गई। हाथी चीखने लगे, सिपाही भागने लगे और कोई न बच सका। अब्रहा खुद भी जख्मी हुआ। जब वो यमन वापस पहुंचा तो उसका जिस्म टुकड़ों टुकड़ों में गलता गया, यहाँ तक कि वो मर गया। और उसी साल मक्का में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही साल तारीख में याद रखा गया, आमुल फील, हाथियों वाला साल। और यूं रब्बे काबा ने इतने बड़े लश्कर को एक छोटे परिंदे से मात देकर अपने घर को महफूज रखा। अगर आप भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं जो ईमान को ताज़ा कर दें, तो सब्सक्राइब करके इस्लामिक टेल्स वाईटी के इस सफ़र में शामिल हो जाए। आपका एक लाइक और कमेंट हमें अगली कहानी सुनाने का हौसला देता है।